हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा हुआ था रिसेंट में ये क्वेश्चन कि टाटा कैपिटल से उन्हें कहा था कि मुझे पर्सनल लोन लेना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या टाटा कैपिटल का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर हम टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी। मान लीजिए 4 लाख का लोन लेते हैं, 2 लाख का लोन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलती रहती है। तो पहले चलिए समझते हैं कि टाटा कैपिटल का जो लोन टेन्योर है वो कितना प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ में बात करते हैं। तो टाटा कैपिटल आपको जो लोन है वो 75,000 से लेकर के 35 लाख का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आपको 6 सालों के लिए मिलता है। ठीक है, और 6 सालों के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, 10.99% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिलता है। आपको यहाँ पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो रहे हो। ये आपकी डिपेंड करेगा क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर। अगर आपने अपना सिविल मेंटेन करके पहले से रखा होगा, या आपने पहले कोई ईएमआई किस्त भरते होंगे, टाइम टू टाइम पे करते होंगे, तो आपका सिविल हमेशा गुड की कैटेगरी में रहता है। और 750 700 एक एवरेज पर्सन का जो मतलब कि जो कम लोन लेता है बट लोन ले चुका है और टाइम से पे कर चुका है, तो उसका सिविल हमेशा ही 700 के ऊपर रहता है। तो जो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 10.99% ही देना पड़ेगा। आप इसके टेंशन नॉट रहेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 75 लाख का लोन है, ये 75,000 से 35 लाख तक का लोन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो रहा है। मान लीजिए आपको 2 लाख के लोन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी मंथली किस्त कितनी बनती है। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 2 लाख हमने अमाउंट डाला लोन और 2 सालों के लिए लेकर के देखते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो हम यहाँ पे 11% डाल देते हैं यार। 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते, तो हमारी यहाँ पे मंथली किस्त कितनी बन के आ रही है, 9,322 रुपए हमारी मंथली किस्त बन के आ रही है। जो कि आप 2 लाख के अमाउंट पर 2 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी जो मंथली किस्त बनती है 9,322 रुपए बनती है। इसी जगह पे अगर किसी इंसान को 4 लाख की जरूरत है, क्योंकि ये लोग 35 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका सिविल अच्छा है तो ये लोग 35 लाख तक का लोन भी आपको ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 लाख का लोन हम अगर 2 सालों के लिए लेते हैं तो 18,643 रुपए हमारी मंथली किस्त बनती है। अगर इसको हम थोड़ा बढ़ा करके देखें कि मान लीजिए कि हम 2 सालों के लिए लेकर के 6 सालों के लिए लेते हैं, 6 सालों तक का हमें लोन मिल रहा है ना, 6 सालों के लिए लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त कितनी जा रही है, 7,614 रुपए जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा है कि 6 सालों में आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो हम थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये ईएमआई हमें पता चली है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्सनल लोन डाला। अब हमें कितना अमाउंट था, 4 लाख का था ना, 4 लाख का अमाउंट था। अब 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 सालों के लिए ले रहे थे हम, तो 6 सालों के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया। इसकी ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपकी 7,614 रुपए आपकी किस्त जा रही थी, तो यहाँ पे 7,614 रुपए आपकी किस्त जा रही थी। उस पर आपको ब्याज कितना लग रहा है, 4 लाख के अमाउंट पर 6 सालों में 1,48,181 रुपए आपका ब्याज लग रहा है। तो आपको ब्याज नहीं पता चल रहा था, बट आप उस 37% आपका अपने प्रिंसिपल अमाउंट से उसका 37% आप उससे 37% आप ब्याज दे देंगे। मतलब कि आपने 4 लाख का लोन लिया तो 4 लाख का 37% आप ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, उतना ब्याज दे रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट तो दे रहे हैं। तो आप टोटल पेमेंट जो बैंक टाटा कैपिटल बैंक को पे करेंगे वो 5,48,181 रुपए पे करेंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी होती है ईएमआई। तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिंपल आपको अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट डालना है, लोन टेन्योर डालना है, कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा मंथली वाइज आपकी कितनी किस्त जाएगी और टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा पूरे सालों में। ठीक है, और टोटल पेमेंट कितनी बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट मिला करके, मतलब कि पूरे साल का कितना हमें बैंक को पे करना पड़ेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आइए आगे चीजें क्लियर करते हैं। हमने ईएमआई कैलकुलेट करके देख ली कितने इंटरेस्ट पे कितना हम लोग का क्या बनेगा, और ये भी बताया कि इंटरेस्ट आपको कैसे कैसे बढ़े। चलिए आगे स्टेप बताते हैं। यहाँ पे आपको जो लोन है वो 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दिया गया है नियरेस्ट ब्रांच। आपके पास जो भी इनकी नियरेस्ट ब्रांच होगी, ठीक है, वहां पे जा करके आपको अप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी नियरेस्ट ब्रांच टाटा कैपिटल की कहीं भी आपको मिल रही है, तो वहां पे जाकर के हाउ टू पर्सनल लोन ऑफलाइन अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच। आप यहाँ पे यू विजिट द नियरेस्ट ब्रांच टाटा कैपिटल ब्रांच,
और वहाँ से आपको केवल ये पूछना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हो रहे हैं, और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर करनी है, देन वहाँ से भी आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फायदा बेनिफिट है। और ऑनलाइन आप ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इनका ऐप टाटा कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ईजिली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के लोन मिल जाते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो कि मेजर रोल प्ले करता है कि डॉक्यूमेंट्स हम लोग को क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, वो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले उससे पहले एज एलिजिबिलिटी मान लेते हैं कि ये टाटा कैपिटल की क्या एलिजिबिलिटी मांगता है जिससे हम लोग इसमें पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप 21 से 58 साल के होने चाहिए तो आसानी से आप टाटा कैपिटल में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 15,000 रुपये मिनिमम इनकम होनी चाहिए मंथली, ठीक है। मंथली 15,000 रुपये आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो सैलराइड पर्सन के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे आपको 3 तरीके के लोन मिल जाते हैं, जैसे कि आपका वो हो गया पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर सैलराइड एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर वुमेन। ये 3 लोन तो आपको हमेशा ही मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 लोन आप जाएंगे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मेजर रोल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो कि सबका पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पर्सनल लोन अप टू 35 लाख। अगर आप 35 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फोटो देनी पड़ेगी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, एड्रेस प्रूफ के साथ, ठीक है। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉपी ऑफ वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये कुछ भी लगा सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये कुछ भी लगा सकते हैं। सैलरी स्लिप के लिए आपको देना पड़ेगा आ कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, ठीक है। आ कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट 2 मंथ की, ठीक है। लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। जिस भी बैंक में आपका सैलरी स्लिप आता हो जो, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हर महीने 2 महीने से कंटिन्यू मेरी 15,000 या 20,000 आपकी इनकम है, तो हर 2 महीने वो रेगुलर आपको 2 महीने सेम इनकम आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी महीने 20,000 आई तो किसी महीने 22,000 आई, ऐसा नहीं। मतलब 15,000 के तो ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे बात करते हैं तो आ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग 1 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कंटिन्यू उस जगह पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि आपको लास्ट 3 मंथ की इनकम प्रूफ देनी पड़ेगी कि आपके बैंक में जो अमाउंट है सैलरी का क्रेडिट हो रहा है टाइम टू टाइम कि नहीं, तो वो भी आपको लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, आपको आइडेंटिटी प्रूफ देनी है, एड्रेस प्रूफ देना है, सैलरी स्लिप देनी है, इनकम प्रूफ देना है और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना है। ये 3-5 चीज़ें आप दे देंगे, आपका लोन के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेट्स ऑफ इंटरेस्ट की और चार्जेस की, जो कि चार्जेस बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो मिला करके अगर हम यहाँ पे बात करें पेनाल्टी चार्जेस की, तो 3% पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पेनाल्टी चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। और डिसऑनर ऑफ एनी चेक, तो उस पर आपको 600 रुपये लगेगा। और मैंडेट रिजेक्शन सर्विस चार्जेस आपको यहाँ पे 450 रुपये प्लस GST लगेंगे। ऐसे ही अदर चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 5-5.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस प्लस GST लगती है, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस आपके यहाँ पे लगते हैं एज पर एक्चुअल स्टेट पर, आप जिस स्टेट पर रहते हैं। लोन कैंसिलेशन चार्जेस भी यहाँ पे आपको लगते हैं 5,750 रुपये 2% कैपिटल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं और उसका कितना लोन आप कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पर्सनल लोन फॉर ट्रैवल, पर्सनल लोन फॉर मेडिकल, पर्सनल लोन फॉर मैरिज, पर्सनल लोन फॉर होम रेनोवेशन, स्मॉल पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर सैलराइड एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर वुमेन। ये कुछ 6-7 टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।